देखिए, चाहे कटक और उड़ीसा की बात हो, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो जहां एनडीए की सरकार है, वहां संविधान से देश और देश के संविधान के अनुसार संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार चलता है। कटक में अगर आवाज़ तेज थी और कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो उस पर इमीडिएट प्रशासन ने इंटरवेंशन किया और इंटरनेट आदि बंद करके, क्योंकि जो आजकल हो रहा है, लोगों को बहाना चाहिए कुछ भी करने का और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, तो उसकी वजह से सरकार वहाँ संवेदनशील है और इमीडिएट कंट्रोल करा और इंटरनेट को अभी इसीलिए वहाँ बंद रखा है और आने वाले एकदम कुछ समय बाद ही एकदम सब चीज़ें ठीक और सामान्य हो जाएगी। सर, कमिंग टू ओवैसी ने कहा है कि हमारा एक आदमी था जो उसमें था, रैली में था, पोस्टर लेके आई लव मोहम्मद। आपने उसका पुलिस ने उसका पोस्टर छीन लिया और कहा कि यू कांट बी शोइंग दिस पोस्टर इन द रैली। देखिए, कुछ चीज़ें बगैर मतलब के खबरें बनती हैं और कुछ लोग अपने आप को एमएलए या एमपी बनाने के लिए या अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन खबरों को फैलाते हैं। हमारा तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो जहां इंडिया की सरकार है, अगर सनातन की आड़ लेके बरेली में दिशा पटानी के घर पे कोई गोली चलाता है तो उसका भी एनकाउंटर होता है। अगर दूसरे धर्म के लोग भी अगर आके गुनाह करने की या क्रिमिनल ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होती है। और हमारे जहाँ भी एनडीए की सरकार है वहाँ आई लव मोहम्मद, आई लव खुदा, आई लव अल्लाह, आई लव भगवान, आई लव शिवा, आई लव ब्रह्मा, आई लव विष्णु, आई लव गुरु नानक, आई लव ईसा मसीह, आई लव जैन मुनि। हम तो सभी को प्यार करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और यहाँ बगैर धर्मों के देखे हुए कोई भी गलत करेगा उसको सजा दी जाएगी और सब धर्मों की इज्जत की जाएगी। So Kiranji said, not even Indira Gandhi insulted India overseas like Rahul Gandhi did. देखिए, ये राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के अगर देश के बारे में कुछ बोलेंगे और देश का वजन कम करेंगे और देश की साख जिससे गिरेगी, तो ये समझना पड़ेगा कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में निवेश कम करेंगी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो एलओपी के पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, प्रधानमंत्री के बाद संसदीय ढांचे में संविधान के अनुसार वो महत्वपूर्ण पद है। उनको इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। संसद से बाहर निकलते हैं, कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। अरे 60-62 साल सरकार कांग्रेस ने चलाई है, काफी देश को मजबूत करा, उसको भी डेड कर देते हो। तुम वोट चोरी के मुद्दे पर जाके कहते हो इसके संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम पत्रकारों के सामने खुले में कहते हो इस देश के लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जैन जी करेंगे इसका। तो जब तुम देश में ही ऐसे बयान दोगे तो कुछ भी बोल सकते हो, पर विदेश में जाके बोलना किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। वो देश के और देश के लोगों के खिलाफ बात जाती है। Tejas, the current chief minister Nitish Kumar is unfit to contest to become the next CM, and today he has mentioned about it. देखिए, अपने तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से फिट कौन है कौन नहीं है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, आरजेडी उनको ही नहीं संभाल पा रही, प्रदेश को क्या संभालेंगे। फिर दूसरा, अगर वो निजी टिप्पणी करेंगे नीतीश जी पे, तो फिर तो ये भी सोचना पड़ेगा भाई तुम्हारा भी घर में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी सबको पता है। तो देश को संभालने के लिए, प्रदेश को संभालने के लिए पहले सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, वो आप उसमें संभाल लें, फिर बिहार को संभालने की बात सोची जा सकती है। कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रही है, तुम प्रधानमंत्री कहते हो राहुल जी बनेंगे, वो तुम मुख्यमंत्री नहीं कहते। तुम फिर जाके मजबूरी में पूरे बिहार में घूमते हो और जाकर के जब सिचुएशन बदलती है तो राहुल गांधी जी फिर जाके जो 1940 में हुआ आज़ादी से भी पहले सीडब्ल्यूसी का अधिवेशन रखते हैं वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले समय में जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करा, 10 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी थी, तो आप भी नहीं दोगे, आप भी नहीं दोगे, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को पहले संभाल लो, फिर बिहार को भी संभालने की सोच सकते हो। Bhagwat said that BOK is like a corner of my house.
उसको ले लिया गया हमसे और हमें वो वापस चाहिए, एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। देखिए उसी वो सिंधी समाज के उसमें बोल रहे थे और सिंधी समाज की तारीफ करी और सिंधी समाज देश का व्यापारियों में एक अच्छा समूह है और कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए उनका योगदान रहता है, क्योंकि उनकी जो कमाई से जो इनकम टैक्स जमा होता है वो कहीं ना कहीं विकास में काम आता है। और जहाँ तक बात पीओके की है, अब तो पाकिस्तान ये देख ले और समझ ले, अगर देश की आर्थिक स्थिति की बात आती है तो जो कांग्रेस चौथे नंबर पे 2040 तक कहती थी, हम 2025 तक आ गए और 26/11 पर जैसे आकर के यूपीए या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के टाइम पे वो भून के चले गए थे, अब पिछले दिनों हमने पाकिस्तान को घुस के मारा। और खेल पे आ जाए तो लगातार 3 बार बैक टू बैक पाकिस्तान को हरा के धज्जियां उधेड़ी। उनके खिलाड़ियों के कुछ तो डर के मारे पाकिस्तान जा नहीं रहे, वहाँ गले में जूतों के माला डल रही हैं। और रात तो हमारे देश की महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने जिस तरह कुरैशी ने युद्ध में मारा, उस तरह रात क्रिकेट में मारा। और आने वाले समय में पीओके भी आ ही जाएगा, लेकर ही रहेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।